हेलो क्लास नाइन्थ, मोहम्मद आवेज़ दिस साइड। और आज आप लोगों के लिए मैं एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नेम है द लॉस्ट चाइल्ड। इट्स योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक मूवमेंट्स। ये आपकी बुक मूवमेंट से बिलोंग करता है जो कि फर्स्ट चैप्टर है। एज यू नो आई हैव ऑलरेडी गिवन द सेकंड चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो आइए आज इसीलिए हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है द लॉस्ट चाइल्ड। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के नेम से जैसा हमें समझ में आ रहा है, द लॉस्ट चाइल्ड, एक इसमें स्टोरी में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे एक चाइल्ड जो कि लॉस्ट हो जाता है अपने पेरेंट्स से एक एग्जीबिशन में। तो आइए डिस्कस करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज एमर्ज्ड a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over the life and laughter. देखिए यहाँ में एक बताया क्या सिचुएशन चल रही है उसको ध्यान से समझिए। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग का फेस्टिवल है, यानी कि जहाँ भी ये लोग रहते हैं वहाँ पर स्प्रिंग पर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। स्प्रिंग हमारा सीज़न होता है ऑफ द प्लांटेशन, यानी कि जिसमें हमारी सब प्लांट्स वगैरह ग्रो किए जाते हैं। दैट्स कॉल्ड द सीज़न ऑफ स्प्रिंग। और इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर मतलब काफ़ी सारे जहाँ पर ये लोग गए हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे हॉर्सेस वहाँ पर हैं, काफ़ी सारे लोग आस पास बैठे हुए हैं, काफ़ी सारे बैम्बूस के बुलक कार्ट्स हैं। और एक बच्चा जो है वो अपने फादर के लेग्स में से निकलता हुआ चला जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ ही यूज टू गो फ्रॉम हिज फादर्स लेग। आइए आगे बढ़ते हैं। Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि एक जो बॉय होता है यानी एक चाइल्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। तो इसी वजह से उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं कि मतलब कम कम, और उसके मतलब अपने बच्चे की फिक्र में कि वो भीड़ में धड़ाधड़ खो नहीं जाए। आगे बढ़ते हैं। ही हरीड towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the descending toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. देखिए अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि उसके पेरेंट्स भी हरी करते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसके पीछे पीछे जाते हैं क्योंकि वो बच्चा काफ़ी तेज़ी में और एक्साइटमेंट में भाग रहा होता है। सो उसके पेरेंट्स भी उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करते हैं। और उस बच्चे को जो उसकी आँखों में एक स्पार्क होती है वो उसके लिए एक टॉयज़ के लिए होती है जो वहाँ पर आसपास वहाँ पर एग्जीबिशन में मिल रहे होते हैं। और उसे ये वाली बात मालूम होती है कि उसको मतलब रिफ्यूज़ल ही मिलेगा उस टॉयज़ के लिए। स्टिल ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट। इसलिए वो अपने ये जानते हुए भी वो अपने जो चाहत थी उसके टॉयज़ लेने की उसे सप्रेस नहीं कर सकता था, उसे दबा नहीं सकता था। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड। अब उसने यहाँ पर ये बोला कि उसे एक टॉय चाहिए था, उसने प्लीड किया यानी कि उसने रिक्वेस्ट की अपने पेरेंट्स से। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड लुक चाइल्ड वॉट इज़ बिफोर यू। अब देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, यानी कि उसके फादर ने उसको गुस्से से देखा, मतलब इन द रिफ्यूजिंग वे। और इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, यानी कि टायरेंट्स मीन्स डिक्टेटरशिप वाला तरीका थोड़ा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, उसकी मम्मा थोड़ा मेल्ट हो गई थी और उन्होंने उसकी फिंगर होल्ड कर कर उससे बोला बेटे लुक व्हाट इज़ बिफोर यू। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। अब देखिए उसके पीछे यहाँ बताया जा रहा है कि उसके पीछे एक मस्टर्ड फील्ड थी जो कि गोल्डन कलर की थी, एज इफ वी ऑलरेडी नो कि मस्टर्ड फ्लावर्स थोड़ा पेल गोल्ड कलर के होते हैं, पेल येलो कलर के। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन द गॉडी पर्पल विंग्स, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। अब देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है यहाँ पर उस फील्ड में जहाँ पर वो हम मस्टर्ड फील्ड थी जहाँ पर वो खड़े हुए थे, तो वहाँ पर एक ग्रुप था ड्रैगन फ्लाइज का जो कि जिनके विंग्स पर्पल थे और वो जो है वो थे सर्च ऑफ स्वीटनेस में, जो कि वो फ्लावर्स से लेने आए थे। एज वी ऑलरेडी नो दे यूज टू सक द स्वीटनेस ऑफ फ्लावर्स। वो लोगों मतलब उन इंसेक्ट्स को स्वीटनेस चाहिए होती फ्लावर्स की। सो दैट्स द रीज़न कि उनका ग्रुप वहाँ पर था। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज
till no one of them would still its wing and rest and he would try to catch it. अब देखिए वो बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है उन इंसेक्ट्स को देखकर और वो चाहता है कि वो उन्हें कैच कर ले, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर when he had almost caught it in his hands. Then his mother gave a cautionary call, come child, come to onto the footpath. अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि वो लगभग उन्हें पकड़ ही लेता है, बट इट वॉज नियरली नॉट पॉसिबल टू कैच दोज इंसेक्ट्स. वो उड़ जाते हैं बहुत जल्दी से. और यहाँ पर उसकी मम्मा उसे कॉशनरी कॉल देती है, यानी कि उसे बुलाती हैं उसकी फ़िक्र में कि बेटे अब आ जाओ, फुटपाथ पर चलते हैं. He ran towards his parent galley and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर लिटिल इंसेक्ट्स और वॉर्म जो है फुटपाथ पर उन्हें फॉलो करते हैं सनशाइन की तरफ जाते हुए. कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल. ही रैन टूवर्ड्स दैम. देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है उसके मम्मी पापा उसे पेरेंट्स उसके फिर बुलाते हैं. वहाँ पर वो लोग वेल के एज पर बैठे हुए होते हैं, यानी कि कुएँ के एज पर बैठे हुए होते हैं, और वो उनकी तरफ रन करता है, यानी कि भागता हुआ जाता है. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves, and ran towards his parents, shouting, "The dove! The dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ पर जब वो आता है अपने पेरेंट्स के पास, तो वो थोड़े से पेटल्स गैदर कर लेता है जो वहाँ पर उस दिन मतलब शावर हो रहे थे. पेटल्स यानी फ्लावर्स के पत्ते, उन्हें अपने हैंड्स में गैदर कर लेता है. फिर वो आसपास देखता है कि कुछ डव्स होती हैं. डव्स इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड. कुछ डव्स होती हैं और उन्हें वो चीखता है. वो डव्स को देखकर अब काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है. अब वो चाहता है कि उनको पकड़े, और वो इस बात को भूलते हुए, मतलब उसके हाथ में पेटल्स भी थे, वो फेंक, मतलब उसके हाथ से वो छूट जाते हैं. कम चाइल्ड कम, फिर उसके अगेन उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं, कॉल करते हैं. दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बैनियन ट्री एंड गैदरिंग हिम अप दे लुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रो द मस्टर्ड फील्ड. अब देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर वो लड़का फिर भागता है बच्चा, और वो फुटपाथ की तरफ जाता है जो कि मस्टर्ड फील्ड से निकलता हुआ फिर फेयर की तरफ जा रहा होता है, यानी कि वहाँ पर जो मेला लगा था वो स्टिल फिर उसी वाले साइड पर जा रहा होता है वो फुटपाथ. आगे बढ़ते हैं. एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग. अब देखिए यहाँ पर उसके विलेज के पास काफ़ी ज़्यादा फुटपाथ से रास्ते कनेक्टेड होते हैं जो कि फेयर में जा रहे होते हैं, और वहाँ पर उस यही करता है, वो गलती से उन फुटपाथ के थ्रू किसी फेयर में एंटर हो जाता है. अ स्वीट मीट सेलर हॉग गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फ़ी जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड द क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज कॉर्नर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे ही वो एंटर होता है तो एक कॉर्नर पर ये सारी स्वीट्स बिक रही होती हैं, गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फ़ी एंड जलेबी, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है, और वो एरिया काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटेड होता है विद द लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. द चाइल्ड स्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट. अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बच्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है फिर इन सारी स्वीट्स को देखकर, और उसको काफ़ी ज़्यादा उसका दिल चाहने लगता है टू हैव बर्फ़ी. आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी ही स्लोली मर्मर्ड. अब यहाँ पर वो हल्के हल्के बोलता है कि उससे वो बर्फ़ी चाहिए होती है, बट ही हाफ न्यू एज ही बैग दैट हिज प्ली वुड नॉट बी heeded because his parents would say he was greedy, so without waiting for an answer he moved on. अब देखिए यहाँ पर वो सोचता है कि उसको पता है कि उसके पेरेंट्स उसकी ये वाली भी डिमांड फुलफिल करेंगे नहीं, तो इसलिए वो बिना सोचे समझे मूव ऑन कर जाता है, आगे बढ़ जाता है. अ फ्लावर सेलर हॉग्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, "I want that garland." अब यहाँ देखिए वो बढ़ता है आगे की तरफ जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुलमोहर फ्लावर्स का कलेक्शन हुआ होता है, और फिर से उसको एक्साइटमेंट होती है, वो चाहता है कि वो फ्लावर्स को ले ले, और वो बोलता है कि आई वॉन्ट दैट गुलमोहर गार्लैंड. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन.
उसे यहाँ भी मालूम होता है कि उसकी डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी उसके पेरेंट्स के थ्रू, सो ही यूज टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पाथ. A man holding with a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब यहाँ देखिए उसे फिर से एक्साइटमेंट होने लगती है बलून्स को देखकर. अब वो चाहता है कि वो उन बलून्स को ले ले और काफ़ी ज़्यादा उससे मतलब रेनबो सा कलर मतलब का बहुत ज़्यादा कलरफुल चीज़ों को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है. सो दैट्स वाई ही वांटेड टू हैव ऑल दोज बलून्स. तो यहाँ पर ही वॉकड ऑन मतलब यहाँ पर भी उसे बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स. यहाँ पर भी उसे ऑलरेडी स्टूडेंट्स पता होता है कि उसके पेरेंट्स उसे बलून्स लेकर देंगे नहीं, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़. क्योंकि उसे लगता है वो इसलिए नहीं खरीद कर देंगे क्योंकि उनकी नज़र में वो काफ़ी ओल्ड है इन टॉयज़ से खेलने के लिए. सो ही वॉकड ऑन फर्दर. तो वो यहाँ पर भी आगे बढ़ जाता है. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible air like the gentle rippling of an invisible waterfall. अब यहाँ पर देखिए आगे जब वो बढ़ता है तो यहाँ वो देखता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक बज रहा था, काफ़ी ज़्यादा स्वैन्स थे और यहाँ पर एक वाटरफॉल भी था. द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर. और यहाँ पर एक स्नेक चार्मर भी था. तो वो स्नेक चार्मर के पास जाता है बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हेयर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फार्दर. अब यहाँ वो सोचता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे ऑलरेडी फॉरबिडन कर रखा है, मना कर रखा है कि वो ऐसे स्नेक चार्मर का म्यूज़िक नहीं सुने, तो वो आगे बढ़ जाता है. देयर वॉज अ राउंड बाउट इन फुल स्विंग. मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन अ whirling motion, shrieked and carried with a dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please father, mother. अब यहाँ पर देखिए वो जब आगे बढ़ता है तो एक राउंड अबाउट यानी उसे एक झूला मिलता है इन फुल स्विंग. एक तरह का उसे यहाँ झूला देखने के लिए मिलता है और यहाँ वो फिर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है उस झूले को झूलने के लिए. और वो अपने मम्मा और पापा से रिक्वेस्ट करता है काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस अपने फेस पर रख कर कि आई वॉन्ट टू फ्लाई इन दैट स्विंग. यानी कि उसे जो है वहाँ पर उसमें झूलना होता है उस झूले में. अब यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा श्रीकिंग करने लगता है, यानी काफ़ी ज़्यादा चीखने लगता है और रोने भी लगता है काफ़ी ज़्यादा खुशी के साथ कि नहीं अब मुझे यहाँ पर इस झूले में जाना ही है. अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करता है. अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है. यहाँ पर देयर वॉज नो रिप्लाई. अब यहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं होता है. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स. अब वो मुड़कर देखता है अपने मम्मी पापा को. दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम. वो उसके पास नहीं होते हैं जहाँ वो उन्हें समझ रहा होता है. ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड. दे वर नॉट देयर. ही लुक बिहाइंड. देयर वॉज नो साइन ऑफ देम. अब वो इधर उधर अपने पेरेंट्स को सर्च करता है लेकिन उसके पेरेंट्स उसे नहीं दिखते हैं. अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फेयर मदर फादर. अब देखिए यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है, बहुत ज़्यादा डीपली क्राई करने लगता है और वो इधर उधर भागता है और उसको वाकई में बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है. वो चीखने लगता है मम्मी पापा. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज नॉट हॉट एंड फेयर्स. हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विद फेयर. पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, हिटर एंड थ्रिटर इन ऑल डायरेक्शन नोइंग नॉट वेयर टू गो. अब यहाँ पर वो आसपास खो सा जाता है, मतलब उसको कन्फ्यूज़न हो जाती है इतनी ज़्यादा इस सिचुएशन को देखकर कि उसके मम्मी पापा उसके पास नहीं थे और वो कन्फ्यूज हो जाता है कि किस डायरेक्शन में जाए. मदर फादर ही वेट. बहुत ज़्यादा चीखने लगता है मम्मी पापा को नाम लेकर. हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोज बिकेम मडी. उसने एक येलो कलर का टर्बन पहना हुआ होता है और वो मतलब खुल जाता है. उसके कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, डस्टी हो जाते हैं. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes man and woman talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and just talk for the sake of laughing and talking. अब देखिए यहाँ क्या सिचुएशन चल रही होती है. उस फेयर में काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं
लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता है। वो अब मतलब उन लोगों को देख रहा होता है कि मे बी वो मतलब कलर आइडेंटिफाई कर कर अपने पेरेंट्स को पहचान ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसे आसपास से हंसते हुए और बात करते हुए लोग दिखाई दे रहे होते हैं। ही रैन क्विकली अगेन हिज टाइम टू श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg, his little sob lingering mother father near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर, छोटा होता है काफ़ी तो वो लोगों के लेग्स में से फिर से निकल जाता है और वो टेंपल के पास जाकर अपने मम्मी पापा को ढूंढता है। और बहुत ज़्यादा थिक क्राउड होता है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही होती है। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स। ही माइट हैव बीन ट्रैम्प्ड अंडर फुट एंड ही नॉट स्ट्राइक एट द हाइस्ट पिच टू हिज वॉइस। बहुत ज़्यादा चीखने लगता है, बहुत ज़्यादा हाई पिच में चीखने लगता है जितना उससे हो सकता है, और मतलब वहीं पर ही अपने मम्मी पापा को ढूंढने लगता है। अ मैन इन द सर्जरिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स। अब यहाँ पर देखिए एक आदमी उसे देखता है रोता हुआ, तो वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, और उससे पूछता है कि बेटा आप यहाँ कैसे आ गए। हुज बेबी आर यू, आप किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास्क। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली दैन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब यहाँ पर वो अपना फेस थोड़ा सा वाइप कर कर बोलता है उस आदमी से कि मुझे अपनी मम्मी और अपने पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। विल यू हैव अ राइड टू द हॉर्स। अब यहाँ पर देखिए वो आदमी उसे थोड़ा काम डाउन करने की कोशिश करता है, थोड़ा उसे चुप कराने की कोशिश करता है। उसे राउंड अबाउट जो झूले के बारे में अभी हमने पढ़ा था वहाँ लेकर जाता है सो दैट वो चुप जाए, और उससे पूछता है कि तुम एक हॉर्स राइड करोगे। ही जेंटली आज एज ही अप्रोच द रिंग। द चाइल्ड थ्रोट टोर इन टू 1,000 shrill sobs एंड ही ओनली शाउटेड आई वॉन्ट माई फादर एंड आई वॉन्ट माई मदर। अब यहाँ देखिए वो ये सब बातें सुनकर भी कुछ खुश नहीं होता है, उसका माइंड अभी भी अपने मम्मी पापा की तरफ ही होता है और वो बार बार ये बोल रहा होता है कि आई वॉन्ट माई मदर फादर बैक। देखिए जैसा कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं, इसी कुछ सिचुएशन थी वहाँ पर जहाँ पर फेयर थी और ये बॉय था यहाँ पर, ये जो है, और ये वो आदमी था जिसने उन्हें मतलब उस लड़के को अपनी गोद में उठाया था, जिसने सोचा था कि वो उसकी हेल्प करेगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. अब देखिए यहाँ पर जब वो देखता है वो आदमी की वो स्टिल अभी भी नहीं मतलब नहीं छुप रहा होता है, तो वो उसे चार्मिंग उसके पास ही लेके जाता है, स्नेक चार्मर के पास, और बोलता है कि देखो ये म्यूज़िक सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ears with his finger and shouted his double pitched strain. यहाँ पर वो बच्चा अपने कान बंद कर लेता है और डबल अपनी वॉइस से चीखता है, वॉन्ट माई मदर फादर बैक। द मैन लुक नियर हिम नियर द बलून्स। आदमी को उसके पास बलून्स दिखाई देते हैं और वो सोचता है कि शायद वो ये सारे ब्राइट कलर्स देखकर उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो चुप हो जाएगा, और वो उससे पूछता है कि तुम ये रेनबो कलर्ड बलून्स लोगे। और वो बच्चा जो है, द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून एंड जस्ट सॉफ्ट। और वो यहाँ पर भी नॉर्मल नहीं होता है बच्चा, वो स्टिल ये बोलता है, वॉन्ट माई मदर फादर बैक। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers, child? अब देखिए यहाँ पर वो नए से नए तरीके ढूंढता है वो मैन, सो दैट बॉय कुड बी काम डाउन। अब वो यहाँ पर एक फ्लावर्स के पास लेकर जाता है और उससे बोलता है कि देखो इनको स्मेल करो, कितने अच्छे फ्लावर्स हैं। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक। क्या तुम एक मतलब फ्लावर्स का कलेक्शन लेना चाहोगे, गार्लैंड लेना चाहोगे और अपनी गले में डालने के लिए। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे from the basket and retreated his job. I want my mother father back. अब देखिए यहाँ पर वो लड़का बिल्कुल इग्नोर कर देता है हर एक चीज़ को, और यहाँ भी उसने यही करा और उसने फिर से उससे यही बोला कि मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए वापस। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. अब यहाँ पर देखिए वो आदमी उसे एक स्वीट शॉप के पास लेकर जाता है। वॉट स्वीट्स वुड यू लाइक, चाइल्ड, और पूछता है कि तुम्हें कौन सी स्वीट्स पसंद है। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब देखिए यहाँ पर भी वो लड़का कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है स्वीट्स में, और वो स्टिल ये अपने मम्मी पापा के लिए ज़िद कर रहा होता है। तो देखिए हमने स्टोरी से क्या पढ़ा कि मतलब जब तक उसके मम्मी पापा उसके पास थे उसने
उनकी कोई वैल्यू नहीं समझी, वो छोड़ छोड़ कर उन्हें मेले में घूमे जा रहा था, फेयर में घूमे जा रहा था, और उससे जो चीज़ों के लिए एक्साइटमेंट आ रहा था वो चीज़ों से हर हाल में चाहिए चाहिए थी। लेकिन अब ऐसा नहीं था, जब उसके मम्मी पापा लॉस्ट हुए तब ही रियलाइज़ द वैल्यू ऑफ हिज पेरेंट्स, और उसे फिर यहाँ पर इन सब चीज़ों की वैल्यू उसकी नज़र में बिल्कुल ज़ीरो हो गई, जो भी चीज़ें उसको शुरुआत में चाहिए थी। सो दिस वॉज द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। डू लाइक एंड शेयर अवर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज़ एडवांस स्टडी। थैंक यू एवरीवन।